गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम सेकंड लेसन ऑन वायलेंस यानी हिंसा के ऊपर आर्टिकल लिखा गया। आर्टिकल आप छोटा लेख समझ सकते हैं जो J.S. कृष्णमूर्ति ने लिखा है। उसको हम देखेंगे कि जो J.S. कृष्णमूर्ति है उसके अनुसार वॉयलेंस किस प्रकार है। कृष्णमूर्ति ने वॉयलेंस के कुछ भाग भी बताए हैं और ये भी बताया है कि आज पूरी दुनिया में हिंसा किस स्तर पर पहुंच चुकी है और हिंसा की वजह क्या है। तो हम इस पूरे लेसन को समराइज करेंगे, यानी समरी के रूप में पहले देखेंगे, फिर लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड इसको देखेंगे। तो समरी देखने के लिए इस पूरे लेसन को कुछ पैराग्राफ में मैंने डिवाइड किया है, यानी कुछ पैराग्राफ के द्वारा इस पूरे लेसन को ऑन वायलेंस को हम देख सकते हैं। तो शुरुआत में ये कहा गया है इन द प्रेजेंट आर्टिकल, ये एक आर्टिकल है, आप एक इसको लेख समझ सकते हैं। प्रेजेंट आर्टिकल यानी आपका ऑन वायलेंस नामक जो आर्टिकल है उसमें हमारे जो उसके रचनाकार हैं यानी लेखक हैं J. कृष्णमूर्ति, वो क्या कह रहे हैं ये इसमें बताया गया है। रिफ्लेक्ट्स का अर्थ होता है जी दर्शाना, बताना, कि इस पाठ में उन्होंने दर्शाया है, बताया है। क्या बताया है देखिए जी, उन्होंने बताया है ए लाइट, यानी उन्होंने प्रकाश डाला है। किस पे प्रकाश डाला है? ऑन द डेंजर्स ऑफ, खतरे, जोखिम, किसके खतरे? द डेंजर्स ऑफ वायलेंस, यानी हिंसा से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या क्षति हो सकती है, उनके बारे में उन्होंने बताया है। इसमें उन्होंने कहा है कि ही इज मच मोर इन द प्रेजेंट आर्टिकल। J. कृष्णमूर्ति जो अपने लेखक हैं, रिफ्लेक्ट्स वो दिखाते हैं, ए लाइट प्रकाश डालते हैं, ऑन द डेंजर्स ऑफ वायलेंस, कि हिंसा के, वायलेंस यानी हिंसा के क्या खतरे हैं, यानी हिंसा से आपको किन किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है, उनके ऊपर उन्होंने रिफ्लेक्ट डाला है, यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं प्रकाश डाला है इस आर्टिकल के थ्रू। आर्टिकल यानी एक लेख आप समझ सकते हैं। आर्टिकल ये लेख, एक लेख ही है, एक निबंध टाइप में है, कोई कहानी नहीं है। क्या लिखा उन्होंने? ही इज मच कंसर्न, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं विद इट्स कंसिक्वेंस। देखिए जी, कंसिक्वेंस का सिनोनिम्स वर्ड होता है रिजल्ट्स, परिणाम। उनको सबसे ज़्यादा चिंता है हिंसा के परिणामों की। वॉयलेंस, हिंसा जो है, ओनली किल्स पीपल, वो केवल लोगों को मारती है, यानी उसका और कोई काम नहीं है। इट हैज़ नो पावर, वॉयलेंस के लिए इट आया है कि वॉयलेंस के पास कोई शक्ति नहीं है ऑफ क्रिएशन, रचना की, यानी वो रचना नहीं कर सकती, निर्माण नहीं कर सकती। इट इज़ ओनली डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का अर्थ होता है जी विनाशकारी, विनाशकारी, वो केवल विनाश कर सकती है, यानी किसी का निर्माण हिंसा के दम पे आप नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसका आधार हिंसा नहीं हो सकता। हिंसा केवल विनाश ला सकती है, ये हमने देखा। 2 नंबर पॉइंट, वॉयलेंस, हिंसा, एंटागोनिज्म यानी मन मुटाव, हेट घृणा, क्रूअलिटी निर्दयता, अगली क्रिटिसिज्म भद्दी आलोचना, एंड एंगर और क्रोध, इनहेरेंट ये स्वाभाविक है। किसमें स्वाभाविक है? ये स्वाभाविक है इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों के अंदर। और वो क्या करते हैं? नेवर अलो, कभी भी अनुमति नहीं देते हैं देम, इंसानों को, टू बिकम रेशनल। देखिए, रेशनल का अर्थ होता है विवेकशील व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति। और वो इंसान को क्या नहीं बनने देती हैं? विवेकशील नहीं बनने देती हैं। दे आर बाउंड टू, और इंसान, ये दे इंसानों के लिए आया, दे आर बाउंड टू, इंसान बंधे होते हैं, और बिकम पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, और वो हमारे समाज का हिस्सा बन जाते हैं। और जो सोसाइटी ये इसके लिए आया विच, जो कि इज बेस्ड ऑन, और हमारा समाज किस पे आधारित है? ट्रेडिशनल यानी परंपरागत वैल्यूज, मान्यताओं पे। हमारा जो समाज है वो पुराने तौर तरीके, मान्यताओं, उन पे आधारित है, नई सोच नहीं है। अब J.S. कृष्णमूर्ति चाहते क्या हैं? देखिए
कृष्णामूर्ति आग्रह करते हैं अस हमसे। कृष्णामूर्ति अर्ज का अर्थ होता है जी आग्रह करना। कृष्णामूर्ति आग्रह करते हैं अस हमसे टू अडोप अपना लेना, कि हम अपना लें क्या अपना लें? ए न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति, नया समाज, नई संस्कृति को हम अपना लें जो फ्री हो, स्वतंत्र हो और वॉयलेंस, हिंसा से, हेट घृणा से, एंगर क्रोध से, एंड एंटागोनिज्म मनमुटाव, यानी उसमें कोई द्वेष भावना, मनमुटाव या द्वेष भावना एंटागोनिज्म होता है वो उसमें नहीं होना चाहिए। उसके आगे जे कृष्णमूर्ति कहते हैं ही थिंक्स, यानी कृष्णमूर्ति सोचते हैं डेट की वी कैन स्टेबलाइज का अर्थ होता है जी स्थापित करना, कि हम स्थापित कर सकते हैं, मॉडल कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ए न्यू कल्चर, एक नया समाज, नई संस्कृति, हम नया समाज, नई संस्कृति स्थापित कर सकते हैं। कैसी संस्कृति? देखिए, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की मदद से। देखिए ये शिक्षा का महत्व आ गया। व्हेन वी आर एजुकेटेड, जब हम शिक्षित हो जाते हैं या शिक्षित हो जाएंगे, वी आर फ्री, तो हम मुक्त हो जाएंगे वॉयलेंस, हिंसा से। सही बात है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति जल्दी से हिंसा नहीं करेगा, हेट घृणा नहीं करेगा और एंटागनिज्म यानी द्वेष भावना नहीं रखेगा, उसको पता है क्या सही है और क्या गलत है। वी हैव लव, हमारे पास प्रेम है। अफेक्शन यानी स्नेह है। जेनरोसिटी का अर्थ होता है उदारता, यानी हमारे अंदर उदारता है। टुवर्ड्स अदर, दूसरों के प्रति। अवर लाइफ, उस समय हमारा जीवन क्या हो जाएगा? बिकम मीनिंगफुल, हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। आगे प्रश्न बनेगा, अपना जीवन कब सार्थक है? जब अपने जीवन में क्या हो? प्रेम हो, स्नेह हो, उदारता हो, तब अपना जीवन मीनिंगफुल है। अब देखिए, वॉयलेंस हैज टू फॉर्म का अर्थ है रूप। हिंसा के दो रूप इस पाठ में, इस आर्टिकल में जे कृष्णमूर्ति ने बताए हैं। पहला फिजिकल वॉयलेंस यानी शारीरिक हिंसा। कैसी हिंसा? शारीरिक हिंसा उन्होंने बताई है। दूसरा क्या है? इनवर्ड वॉयलेंस, यानी आपकी कैसी हिंसा? आंतरिक हिंसा, इसको बताया गया। देखिए, फिजिकल वॉयलेंस यानी शारीरिक हिंसा मीन्स का मतलब है टू किल, मार देना, एंड हर्ट, क्षति पहुंचाना, अदर पीपल, अन्य लोगों को, दूसरे लोगों को, विदाउट ए थॉट, विचार, बिना विचार मात्र के आप किसी को मार दें, किसी को नुकसान पहुंचा दें, वो क्या है? आपका शारीरिक हिंसा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इनवर्ड वायलेंस, आपका जो आंतरिक हिंसा है, उसमें क्या रहता है? आंतरिक हिंसा से और भी खतरनाक है। वो क्या है? देखना, इज टू बैटल, वो संघर्ष है विद अवर सेल्फ्स, अपने आप से, एंड द अदर्स इन थॉट का अर्थ है जी विचार। यहाँ लड़ाई है विचारों की, और कई बार तो ये लड़ाई आदमी की खुद से हो जाती है, अपने परिवार से हो जाती है, अपने बच्चों से हो जाती है, सबसे हो सकती है। ईश्वर से भी लड़ जाता है आदमी अपने विचारों के लिए। ठीक है जी। फिर आती है एक और नया कॉन्सेप्ट, वो है अल्टीमेट वॉयलेंस, यानी आखिरी या अंतिम हिंसा। और आखिरी या अंतिम हिंसा क्या होती है? देखिए, युद्ध होता है। द अल्टीमेट वॉयलेंस इज वॉर। अल्टीमेट वॉयलेंस क्या है? युद्ध है। विच इज फॉट इन द नेम ऑफ रिलीजन्स, जो लड़ा जाता है, फाइट फॉट, देखिए पैसिव लिखा गया, जो लड़ा जाता है धर्म के नाम पे, नेशंस, राष्ट्र के नाम पे, फॉर ए पीस ऑफ लैंड, और हो सकता है एक गज जमीन के लिए। पीस वैसे टुकड़ा होता है, लैंड जमीन होता है, हो सकता है जमीन के टुकड़े के लिए, और पता नहीं कितने देश इसके लिए, जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, उनके बीच में युद्ध की वजह वो बनती है। इट अल्टीमेटली, और इससे आखिरकार क्या होता है? किल्स पीपल, लोगों को मार दिया जाता है। ऑन ए लार्ज स्केल, बड़ा पैमाना, यानी बड़े पैमाने पे लोग हैं, उनको मार दिया जाता है। किसमें? अल्टीमेट वॉयलेंस, आखिरी अंतिम हिंसा में यही होता है कि सब लोग हैं वो इसमें मार दिए जाते हैं। चलिए, फिर आगे जो बिंदु बनेगा वो है स्ट्रगल बिटवीन रिच एंड पुअर। समाज में, ये आप शायद सामाजिक में पढ़े होंगे, वर्ग संघर्ष कुछ आता है, हम शायद सुने हैं। समाज में रिच और पुअर के बीच में क्या हो रहा है? स्ट्रगल हो रहा है,
संघर्ष हो रहा है। और वो संघर्ष कैसा है देखिए, देर इज इनोर्मस, इनोर्मस का अर्थ होता है विशाल काय, विशाल काय, बड़ी मात्रा में वॉयलेंस, हिंसा है, बिटवीन रिच, धनवान, धनवान यानी सब धनवान लोग, पुअर पीपल यानी गरीब लोग। क्यों है वो देखिए, रिच वांट्स टू कीप पीपल पुअर, धनवान लोग चाहते हैं लोगों को गरीब रखना, यानी जो गरीब है वो गरीब रहे। सही बात है, वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो गरीब हो वो गरीब रहे, वरना उनके काम कौन करेगा, उनको नौकर चाहिए। पुअर वांट्स टू गेट रिच, और गरीब को क्या चाहिए, धन चाहिए, और वो क्या करते हैं, हेट देम, और वो घृणा करते हैं अमीर लोगों से। यानी अमीर अमीर बना रहना चाहता है, गरीब अमीर होना चाहता है, और एक समाज में क्या हो गया, वर्ग संघर्ष हो गया। ठीक है जी। अब बीच में आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का महत्व जो बहुत जरूरी है। देखिए, एजुकेशन हेल्प्स, शिक्षा मदद करती है पीपल, लोगों की, टू बिकम फ्री। एजुकेशन आप गिन नहीं सकते, मैंने बताया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है जो सिंगुलर होती है, इसलिए ऐसे ईएस का यूज किया। एजुकेशन हेल्प्स पीपल, शिक्षा मदद करती है लोगों की, टू बिकम बनने में, फ्री, आपको मुक्त हो जाएंगे आप किससे, वॉयलेंस। सही बात है, शिक्षित व्यक्ति हिंसा तोड़फोड़ नहीं करेगा। एंटागोनिज्म, द्वेष भावना, मनमुटाव, हेट घृणा, क्रूअलिटी निर्दयता, एंगर क्रोध, ये सारी चीज़ें शिक्षा आपकी दूर कर देगी आपसे, ये जो मनोविकार हैं उनको दूर भगा देगी। व्हेन दे आर फ्री फ्रॉम सच वीकनेसेज, ये दे लोगों के लिए आया है, और जब लोग इन सब बीमारियों से, ये सब विकार हैं जी, ये बुराइयां हैं, इनसे जब आप फ्री हो जाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे, दे बिकम रेशनल बींग्स, तो आप विवेकशील व्यक्ति बन जाएंगे। और ये आगे प्रश्न बनेगा, हाउ कैन ए पर्सन बी रेशनल, एक व्यक्ति विवेकशील कैसे बन सकता है। ये उत्तर है, जब उस व्यक्ति के अंदर क्या ना रहे, वॉयलेंस ना रहे, क्या ना रहे, एंटागोनिज्म ना रहे, क्या ना रहे, हेट ना रहे, क्या ना रहे, क्रूअल्टी ना रहे, क्या ना रहे, एंगर ना रहे, तो क्या बन जाएगा, रेशनल। और एक प्रश्न इसके पीछे आया था, आपको याद हो तो, कि आदमी का जीवन मीनिंगफुल कब होगा, जब उसके जीवन में क्या हो, लव क्या हो, अफेक्शन क्या हो, जेनरोसिटी, किसके प्रति, दूसरों के प्रति। दो प्रश्न क्लियर आपके करवा दिए, मेन प्रश्न। आगे देखिए, और आगे एक प्रश्न बनेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉयलेंस, टू टाइप्स, फिजिकल और इनवर्ड। ठीक है जी। द स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कल्चर, और अब आपको स्टेब्लिशमेंट होता है जी स्थापना, आपको स्थापना करनी है किसकी, नए कल्चर यानी समाज की, नई संस्कृति की। और नई संस्कृति क्यों, क्योंकि पुरानी वाली संस्कृति अच्छी नहीं है, उन्होंने हमें युद्ध करना सिखाया है, घृणा करनी सिखाई है। देखिए, द ऑथर थिंग्स, लेखक जे कृष्णमूर्ति मानते हैं, डेट की सम न्यू कल्चर, कुछ नई संस्कृति, समाज, इज नीडेड, उनकी आवश्यकता है, फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए। कैसा, द ओल्ड कल्चर, क्योंकि पुराना जो समाज है, इज डेड, डेड है जी, मृत, डेड पिता होता है, ये डेड है। बरीड, जिसको क्या कर दिया गया हो, दफना दिया गया हो, खत्म कर दिया गया हो। बर्न्ट, जिसको जला दिया गया हो। और वेपराइज्ड होता है वाष्पीकरण, जिसकी भाप बन के उड़ा दिया गया हो। यानी आप कह सकते हैं कि पुराना कल्चर कैसा है, डेड है, बरीड है, बर्न्ट है और वेपराइज्ड है। पुराना कल्चर अच्छा नहीं है। तो फिर क्या है, द ओल्ड कल्चर क्रिएटेड, पुराना समाज, पुरानी संस्कृति जिसको रचा गया बाई आवर जनरेशन, हमारी पीढ़ियों के द्वारा, टाइम नीड्स टू बी चेंज, समय आ गया उसको आप क्या करें, बदल दें। उसको बदलने क्या है, आवश्यकता है, नई सोच आप लाएं, नई खोज आप लाएं, नई विकास की आप परिभाषा लेके आएँ। वही मानव समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए अच्छा है। इसमें आप देखो, वसुदेव कुटुंब वाली बात होनी चाहिए संपूर्ण समाज के लिए। स्वामी विवेकानंद वाली बात है, केवल अपना भारत, अपना समाज, अपना देश, अपनी जाति ही नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे विश्व के लिए है ये सोच। अब एक और बिंदु निकलता है, ये सारा चीज़ जब आप करेंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी लव की, प्रेम की, काइंडनेस, दयालुता की और उदारता की। एज ह्यूमन बींग्स, जैसे कि इंसान ग्रो अप, बड़ा होता है, दे कंस्टेंटली का अर्थ होता है लगातार। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है तो वो लगातार क्या होता है, गो थ्रू, गुजरता है, इमेंस मिजरी, अत्यधिक पीड़ा, मिजरी दुख, तकलीफ, इमेंस का अर्थ होता है अत्यधिक गहरी पीड़ा, दुख से गुजरता है। दे आर इन कंस्टेंट बैटल, कंस्टेंट का अर्थ होता है जी लगातार,
आदमी लगातार संघर्ष करता रहता है, लड़ता रहता है, जूझता रहता है। किससे? विद देम सेल्फ, अपने आप से। विद देम सेल्फ, अपने आप से लड़ता है। देयर फैमिली, अपने परिवार से लड़ते हैं। दे नीड, उनको आवश्यकता है। लव, प्रेम की। अफेक्शन, स्नेह की। काइंडनेस, दयालुता की। जेनरोसिटी, उदारता की। यानी इनका एक बड़ा महत्व है, एक बड़ी भूमिका है। इवन देयर PhD डिग्री, यहाँ तक कि सबसे बड़ी डिग्री होती है, डॉक्टरेट की उपाधि कहते हैं इसको, फेल, वो भी असफल हो जाती है। टू मेक देम हैप्पी, उनको खुश करने में। तो खुश आदमी कब रह सकता है? जब उसके जीवन में क्या हो? उसके जीवन में लव हो, अफेक्शन हो, काइंडनेस हो, जेनरोसिटी हो, तभी वो खुश है। यदि ये सारी चीज़ें नहीं हैं, भले ही व्यक्ति ने PhD कर रखी हो, उसका कोई महत्व नहीं। तो आगे एक प्रश्न बनेगा, PhD से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? लव, अफेक्शन, काइंडनेस एंड जेनरोसिटी इन ह्यूमन बींग्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन PhD। वो PhD से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए जी, सेकंड लास्ट बिंदु आता है, द नीड ऑफ प्रॉपर नॉलेज। आपको प्रॉपर का अर्थ है सही, नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान। सही ज्ञान होना चाहिए अबाउट वायलेंस, हिंसा के बारे में। यानी आप शुरुआती स्तर पे हिंसा को समझ ले। देखिए, ह्यूमन बींग्स, जो इंसान है, मस्ट नो, उनको समझ होनी चाहिए। देखिए, बाध्यता वाला मॉडल डाल दिया गया। किसकी? द प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, कि हिंसा से क्या क्या समस्याएं होती हैं, उसका पता होना चाहिए। दे शुड बी एक्सपोज्ड, एक्सपोर्ट का तो था सामना करना, पता करना। और टू इट, ये हिंसा के लिए आया है, फ्रॉम द वेरी, शुरुआती, बिगिनिंग। अदरवाइज, शुरुआत में ही जब छोटी सी हिंसा होती है, उसी समय उनको पता होना चाहिए कि ये हिंसा की कैटेगरी में आता है और हमें नहीं करना चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा, दे, लोगों के लिए आया है, विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ इट, वो भी इस हिंसा का क्या बन जाएंगे? पार्ट बन जाएंगे, भाग बन जाएंगे, हिस्सा बन जाएंगे। विद द रेस्ट, रेस्ट का अर्थ है अन्य या शेष। जो शेष लोग हैं दुनिया के, जो हिंसा में अपना योगदान दे रहे हैं, छोटी मोटी हिंसा करें, कुछ भी करें लेकिन हिंसा को बढ़ा रहे हैं, उनमें वो लोग भी शामिल हो जाएंगे। इसलिए शुरुआत से ही, वेरी बिगिनिंग, बहुत शुरुआत से ही आपको क्या पता चलना चाहिए? एक्सपोज पता हो जाना चाहिए हिंसा का, कि इसके ये दुष्परिणाम है, ये नुकसान है। देखिए, विदाउट लव, बिना प्रेम के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी, चैरिटी का अर्थ होता है जी दान, बिल्कुल करना चाहिए अपनी श्रद्धा अनुसार। एंड जेनरोसिटी, उदारता, देयर लाइफ, उनका जीवन, विल बिकम टेरेबल बिजनेस। टेरेबल का अर्थ होता है जी भयानक, भयानक। ये भी प्रश्न बनेगा कि एक व्यक्ति का जीवन टेरेबल कब हो जाता है? ये उत्तर है उसका, जब उसके जीवन में क्या ना रहे? प्रेम ना रहे, स्नेह ना रहे, दान ना रहे, उदारता ना रहे, तो मानव जीवन एक भयानक बिजनेस बन जाता है। हाँ, सिर्फ उसमें लाभ, हानि, अपना फायदा, नुकसान वो व्यक्ति देखता है। और लास्ट जो पैराग्राफ वो निकाला है, मीनिंग ऑफ लाइफ, सबसे महत्वपूर्ण है। शायद जीवन, शायद हम पूरा पूरा जीवन जी लेते हैं, लेकिन जीवन का अर्थ जो है, सही मायने में उसका अर्थ क्या होता है, हम नहीं समझ पा रहे। मानव जीवन, हम सब जानते हैं कि पता नहीं कितने हजार करोड़ों जन्म लेने के बाद मिलता है, और वस्तुतः हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते। लाइफ हैज ए सॉलिड मीनिंग। सॉलिड का अर्थ होता है ठोस। यहाँ ये तो साधारण रहता है ठोस, इसका अर्थ है बहुत बड़ा। जीवन का बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत बड़ा मीनिंग है। विच इज़ फुल ऑफ जॉय, जो आनंद से भरा हुआ। सही बात है, एक व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है दिन के, तो भी वो जीवन के आनंद ले सकता है, और एक व्यक्ति दिन के 1 लाख कमा रहा है तो भी वो जीवन का आनंद ले सकता। डिपेंड करता है व्यक्ति किस प्रकार जी रहा है। आगे देखो लिखा है, एन ओपन हार्ट, खुला हृदय, माइंड, मन, इज असेंशियल। असेंशियल का अर्थ होता है जी आवश्यक, कि खुला मन और दिमाग ही आवश्यक है टू इंजॉय लाइफ, जीवन का आनंद लेने के लिए। व्हेन ए मैन, जब एक आदमी, इज नॉट फ्राइटेंड, नहीं डरता है, लाइफ इज़ नो लॉन्गर वायलेंट, इसका मतलब उसके जीवन में क्या नहीं है? वायलेंट नहीं है, हिंसा नहीं है। एंड हिज ओपन माइंड, और उसका खुला मन, कैन एंजॉय, आनंद लेता है। सुप्रीम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जॉय ऑफ नेचर, यानी प्रकृति ने जो हमें सबसे ज़्यादा आनंद के लिए जीवन जो दिया है, खुशियाँ दी हैं, उनका प्रति के जितने भी, पृथ्वी के या प्रकृति के जितने भी बलिस हैं, आप कह सकते हैं उपहार हैं, उनका उपयोग, उपहार हैं, उनका उपयोग मानव करता है। द ऑथर सजेस्ट, लेखक JS कृष्णमूर्ति हमें सुझाव देते हैं, डैट ह्यूमन बींग्स, जो इंसान हैं, कैन अचीव, वो प्राप्त कर सकते हैं, सच ए स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी मनोदशा, थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा। यानी लास्ट में उसने ये कहा है कि शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है।
ये पूरा पाठ बिल्कुल मैंने निचोड़ दिया है। इसमें पॉइंट वाइज आप देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि व्हाट इज़ वायलेंस, हिंसा क्या होती है, फिर बताया कि हिंसा के कितने प्रकार हैं, फिर बताया अल्टीमेट वायलेंस क्या होती है, फिर बताया कि जीवन जो है उसको जे.एस. कृष्णमूर्ति के अनुसार कैसा रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नया कल्चर होना चाहिए, फिर बताया नया कल्चर किस पे स्थापित होना चाहिए, फिर उन्होंने बताया एजुकेशन का क्या रोल है, फिर बताया उन्होंने नीड ऑफ लव, चैरिटी एंड अफेक्शन ये बताया, और लास्ट में बताया द मीनिंग ऑफ लाइफ। यानी कुल मिला के इस पूरे पाठ का निचोड़ मैंने आपके सामने रख दिया है। पहले आप इस पूरी पीडीएफ का जो है मैं भेज रहा हूँ, इसको आप कॉपी में नोट कर लें, फिर आप वीडियो को देखें। मैं गारंटी लेता हूँ ऑन वायलेंस पार्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे।